हेलो एवरीवन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU अलीगढ़ ने अपना डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल और एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से कब तक अवेलेबल है सारा शेड्यूल जारी किया है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे हमारे कोर्सेज हैं और इधर हमारा एंट्रेंस टेस्ट डेट है, तो हम लोग देख लेते हैं कि किन कोर्सेज का डेट कब है। यानी BA ऑनर्स अगर आप दे रहे हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंटरनेशनल स्टडीज़ इन द फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ अगर आप दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ के किसी भी कोर्स में यानी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में कह लीजिए, आप अगर एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपका एंट्रेंस होने वाला है ये 9 अप्रैल को 2025 के 9 अप्रैल यानी 9 अप्रैल को। इस तरह से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर दे रहे हैं अगर आप अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम इन द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस में सेल्फ फाइनेंस के जो भी कोर्सेज हैं उनका आपका एंट्रेंस आपका होने वाला है 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल को आपका एंट्रेंस होने वाला है 2025 में। उसके बाद BSc ऑनर्स अगर आप बात करें फैकल्टी ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंसेज में अगर बात करें, यानी कि लाइफ साइंस बोले तो बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह में, या फिर फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन कोर्सेज में आप जब भी दे रहे हैं तो इनका आपका एंट्रेंस होने वाला है ये भी 13 अप्रैल को होने वाला है 2025 को। और किस शिफ्ट में होगा आपको ये जारी कर दिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट क्लैश नहीं करता है, टेंशन नहीं लेना है। 2 शिफ्ट में एंट्रेंस होता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, तो आपको कोई भी 2 एंट्रेंस आपका क्लैश नहीं करेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेना है नहीं। इसी तरह से आप अगर BCom की बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में तो ये भी आपका 13 को एंट्रेंस है। और अगर हम लोग बात करें BA ऑनर्स इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, ये वाला BA ऑनर्स ऊपर वाला था, ये क्या था फॉरेन लैंग्वेज का, और यहाँ पे हमारा BA ऑनर्स है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। जैसे कि भाई BA उर्दू करना होगा आपको, BA पॉलिटिकल साइंस, BA पब्लिक एडमिन हो सकता है, BA हिस्ट्री, BA ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे कोर्सेज के लिए आपको प्रोग्रामिंग, तो ये भी 13 अप्रैल को आपका एंट्रेंस है 2025 में। उसके बाद BSc या फिर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज BRTT की अगर हम लोग बात करें, आपको 16 अप्रैल 16 अप्रैल को आपका एंट्रेंस होने वाला है। BTech BArch पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल को आपका होने वाला है एंट्रेंस। इसके बाद हम लोग अगर बात करें BA LLB तो ये भी आपका 20 अप्रैल को है। और अगर हम लोग बात करें BSc नर्सिंग के बारे में तो नर्सिंग 22 अप्रैल को है, 22 अप्रैल 2025 है। उसके बाद हम लोग बात करें डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको पता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और अगर आप +2 10+2 साइंस का पेपर देते हैं, कंबाइंड पेपर है, ये आपको 27 अप्रैल को है। और अगर हम लोग बात करें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम यानी कि साइंस स्ट्रीम वाला, ठीक है, ये आप देंगे ISC जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइंस का, ये भी आपका 27 अप्रैल को होने वाला है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स स्ट्रीम यानी कि अगर आप IA और ICOM का एंट्रेंस देना चाहते हैं, यानी कि इंटर में कॉमर्स और अगर ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स का देना चाह रहे हैं तो ये आपका 27 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ब्रिज कोर्स है मदरसा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या फिर कोई और रिकॉग्नाइज इससे जो 12th के इक्विवेलेंट आपको अगर डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका एंट्रेंस आपको 27 अप्रैल को है। तो ये सारी बातें थी कि आपको किस कोर्स का एंट्रेंस कब है, एंट्रेंस शेड्यूल कब है, आप यहाँ देख लीजिए एक बार, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे लिखा हो कि एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर दी अब मेंशन्ड कोर्सेज विल बी ओपन या अवेलेबल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। नीचे शेड्यूल दिया हुआ है, जो भी ऊपर में जितने सारे कोर्सेज आपने देखा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का कब तक ओपन रहेगा, कब क्लोज होगा, कब करेक्शन होगा, सारा डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल होना, यानी कि कल से। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं विदाउट लेट फीस, बिना किसी लेट फी के आप 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेट फीस देना चाहते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 7 फेब तक, यानी कि 1 हफ्ता और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लेट फीस देना चाह रहे हैं, लेट फीस देखिए करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको करेक्शन के लिए विंडो ओपन कर दिया जाएगा February 8 को। अगर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो, अगर एक्सटेंड होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझो कोई गलतियां हुई, कोई मिस्टेक हुई है, कोशिश तो ये करना कि कोई भी मिस्टेक रहे ना, फॉर्म आराम से फिल करना। साइबर कैफे से न करो तो बेहतर है, आप अपने से कर लो, अपने किसी आसपास के रिलेटिव भाई बहन किसी से करवा लो, खुद से कर लो। अगर नहीं हो पाता तो आप साइबर कैफे जाना और बिल्कुल अटेंटिव रहना है, ध्यान से करना है। ऐसी जगह जाओ जहाँ भीड़ कम हो और वो इजीली आपका काम कर दे, ठीक है। तब भी कोई इश्यूज होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप बता भी सकते हो। तो 8 फरवरी को आपको करना है, करेक्शन विंडो ओपन होगा। और ये कब तक करेक्शन आप कर सकते हैं, 11 फेब तक, यानी कि 8 से 11 फेब तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई है। सो दैट इज फॉर टुडे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है प्रिपरेशन से रिलेटेड, PYQs, कुछ भी कैसा भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, इनफैक्ट यूट्यूब में मैसेज कर सकते हो। आप चीज़ें पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मस्त होकर तैयारी कीजिए, एंट्रेंस निकालिए, मौज करिए। दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।